जहाँ उन्होंने प्रचार किया वो हारे हैं। जहाँ भी वो गए हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने मुंह की खाई है। सत्ता वाले पहले अपने गिरेबान में झांक, क्योंकि उनके नेता जहाँ जाते हैं वो हराए थे। कांग्रेस पार्टी अपने को हराना चाह रही है, तभी वो राहुल गांधी को बुला रही है। मान्यवर गए और हमारा वर्ल्ड कप, क्योंकि जो टीम एक मैच नहीं हारी और वर्ल्ड कप हार गई, और ऐसी अमेरिका के ट्रंप के चुनाव में गए और ट्रंप भी हार गए। राहुल गांधी जिस राज्य में जाते हैं वहां उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है। मोदी के जाने से इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपना चुनाव हार गया। राजनीति के शीर्ष योद्धाओं के दौरे को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ चुका है। भाजपा कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप ने राजनीति माहौल गरमा दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए आरिफ खान की एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में वैसे तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का कहर जारी है, लेकिन इस गिरते तापमान में राजनीति का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर जल्द ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी अनंत प्रयासों में लग गई है और सभी शीर्ष नेताओं का दौरा भारत देश के अलग अलग राज्यों में शुरू हो चुका है। इन्हीं दौरों के बीच उत्तराखंड में भाजपा की कमान संभालने वाले भाजपा के सिपाही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर देश के प्रधानमंत्री मोदी को बुलाकर रैली करने की तैयारी में लगे हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उत्तराखंड बुलाने की तैयारी में है और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरकर लोकसभा की 5 सीट जीतने की रणनीति बना रही है। राजनीति के कद्दावर नेताओं के चेहरों को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चूक रही। पूर्व विधानसभा के भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने जहां जहां दौरे किए हैं वहां से कांग्रेस हारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस हारना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी को बुला रही है। अब इलेक्शन करीब है और जो सरकार के पिछले 4.5 साल के कार्य हैं माननीय मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किए, वो जनता तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कर रहा है। उसी के मद्देनज़र माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के प्रमुख नेता हैं और वो भी चुनाव प्रचार करेंगे, उत्तराखंड में भी आने का उनका प्रोग्राम है। तो पार्टी ने जिस तरह से भी नीति तय की होगी, अब यही पता चला है कि 5 लोकसभा में आने जा रहे हैं, तो निसंदेह उससे हम जीत तो रहे ही हैं, वो जीत और बड़ी होगी। पता चला है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी उत्तराखंड में प्रचार के लिए लाना चाह रही है। उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जहाँ भी वो गए हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने मुंह की खाई है। चुनाव में वहाँ पर सीटें, ज़्यादातर सीटें जहाँ उन्होंने प्रचार किया वो हारे हैं, ये पिछला रिकॉर्ड है। तो अब यहाँ भी कांग्रेस पार्टी अपने को हराना चाह रही है, तभी वो राहुल गांधी को बुला रही है। तो वही इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान का कहना है कि पहले सत्ताधारी पार्टी को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। अमेरिका के चुनाव में जाकर ट्रंप को चुनाव हरा दिया, वर्ल्ड कप में जाकर इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप हरा दिया। जो टीम एक मैच नहीं हारी वो टीम मान्यवर के जाने के बाद वर्ल्ड कप हार गई। और क्या कुछ कहा है विधायक आदेश चौहान ने, आप भी सुनिए। देखिए, हमारे लोकसभा वाइस प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं और 15 तारीख को हमारी प्रदेश प्रभारी शैलजा जी प्रथम बार जो की नियुक्ति हुई वो आ रही हैं और उसके बाद इसकी रणनीति तैयार हुई और पार्टी का जो भी आदेश होगा उसके लिए सभी कार्यकर्ता मनोबल से लगेंगे। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि बीजेपी की जो विरोध नीतियों के खिलाफ जनता कांग्रेस के समर्थन करेगी। विपक्ष और सत्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सत्ता वाले पहले अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि उनके नेता जहाँ जाते हैं वो हराए थे। अभी वर्ल्ड कप हुआ और मान्यवर गए और हमारा वर्ल्ड कप, क्योंकि जो टीम एक मैच नहीं हारी और वर्ल्ड कप हार गई, और ऐसी अमेरिका के ट्रंप के चुनाव में गए और ट्रंप भी हार गए। ये तो आरोप लगाते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आज वजह क्या है कि भाई भाजपा का धन बल या बाहुबल कह लो वो काम आ रहा है, तो आज उनका सिक्का चला, तो वो समझ रहे हैं कि भाई सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है। लेकिन जनता बहुत जल्दी समझ जाएगी, क्योंकि जो नीतियाँ सरकार की हैं जन विरोधी, उनके खिलाफ जनता एक दिन जरूर खड़ी होगी। क्योंकि आज जनता नहीं समझ पाई, धर्म के नाम पे जो लड़ाया जा रहा है, केवल हिंदू मुस्लिम करके वोटों को इकट्ठा करा जा रहा है। नहीं तो आज रोजगार की बात हो या विकास की कोई बात हो, उस पर कोई बात करने को तैयार सरकार नहीं है। गिरते पारे में भी राजनीति का पारा राजनेताओं ने हाई पर कर रखा है।
लोकसभा का चुनाव सर पर है। आरोप प्रत्यारोप के दौरे के साथ शीर्ष नेताओं के दौरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। किसके आने से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। उधम सिंह नगर से आरिफ खान की रिपोर्ट।